घुलनशील एनपीके 05234 अगर आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि हम अपनी आलू की फसल में घुलनशील एनपीके 05234 का स्प्रे कब सही समय पर करें और कितनी मात्रा में हम अपने आलू की फसल में घुलनशील एनपीके 05234 का स्प्रे करें। स्प्रे अगर हम कर देते हैं तो उसके क्या फायदे हमारे आलू की फसल में देखने को मिलते हैं, इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, जिससे आने वाली वीडियो का उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करना है। किसान भाइयों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर छोटी छोटी जानकारी खेती से आप जोड़ सकते हैं। किसान भाई ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जब आपके आलू की अवस्था 55 से 60 दिन की अवस्था हो, उस समय आप अपने आलू की फसल में घुलनशील एनपीके 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि घुलनशील एनपीके 05234 का अगर हम जल्दी स्प्रे कर देते हैं और हमारी पौधे की जो ग्रोथ है, बढ़वार अच्छी तरीके से पौधे की अगर हम आलू की फसल की नहीं हो पाई है और हमने घुलनशील एनपीके 05234 का स्प्रे कर दिया, तो घुलनशील एनपीके 05234 के स्प्रे करने से हमारी आलू की फसल की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। आलू में पीलापन कुछ देखने को मिलता है। जब हम 05234 का स्प्रे करते हैं तो विशेष ध्यान रखें कि आप अपने आलू की फसल में, जब आपकी आलू की अवस्था 55 से 60 दिन की अवस्था हो, उसी समय आप अपने आलू की फसल में घुलनशील एनपीके 05234 का स्प्रे करें। और जब आपकी आलू की ग्रोथ बढ़ी हुई हो, उसी स्टेज पर आप घुलनशील एनपीके 05234 का स्प्रे करें। वरना आप 60 से 65 दिन की अवस्था पर भी, जब आपकी ग्रोथ है छोटी है, तो आप 60 से 65 दिन की अवस्था पर घुलनशील एनपीके 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि घुलनशील एनपीके 05234 का स्प्रे करने से हमें क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। तो जब हम अपनी आलू की फसल में घुलनशील एनपीके 05234 का स्प्रे कर देते हैं तो हमारे आलू की फसल में जो कंद है उनको बढ़ाने का ये घुलनशील एनपीके 05234 काम करता है। कंदों की जो क्वालिटी है उसे अच्छी तरीके से बढ़ाने का काम करता है। इसमें जो पोटास होता है वो किसान भाइयों हमारे कंद हैं उनकी शाइनिंग को, यानी कि चमक को बढ़ाने का काम करता है और उसमें कंदों में सुधार लाने का किसान भाइयों काम करता है। क्वालिटी में सुधार लाने का जो पोटास होता है इसमें 34% वो काम करता है। और इसमें जो 52% फास्फोरस होता है वो जड़ों को मजबूत करता है, पौधे को मजबूत करने का काम करता है। इसलिए आप अपने आलू की फसल में अगर घुलनशील एनपीके 05234 का स्प्रे करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जो फास्फोरस है वो बढ़ाने का भी काम करता है। अगर आप अपनी आलू की फसल में घुलनशील एनपीके 05234 का स्प्रे करते हैं तो यह जो कुछ फायदे थे आपको एक बार फिर बताने की मैं कोशिश करूं कि घुलनशील एनपीके जैसे ही आप अपने आलू की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो एक तो कंद बढ़ते हैं, कंदों में चमक अच्छी देखने को मिलती है और क्वालिटीपूर्ण कंद देखने को मिलते हैं। जब क्वालिटीपूर्ण कंद होते हैं और चमक अच्छी देखने को मिलती है, एक समान कंद होते हैं, तो हमारे मार्केट रेट भी किसान भाइयों हमें अच्छा मिलता है। तो आप अपने आलू की फसल में घुलनशील एनपीके 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं घुलनशील एनपीके 05234 की कितनी मात्रा हम सही उपयोग करें। तो घुलनशील एनपीके 05234 की हमें 1 एकड़ में अगर आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अगर शाम के समय अगर इसका स्प्रे कर देते हैं या दोपहर में ओस छूटे हुए आप स्प्रे कर देते हैं तो हमारे आलू की फसल में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1 से 1.5 किलो जो इसकी सही डोज है, इस डोज पर अगर आप 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे अपने आलू की फसल में करते हैं तो इसके बेनिफिट आपकी आलू की फसल में बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। आप सेकंड स्प्रे आप घुलनशील एनपीके 05234 का फंजीसाइड के साथ और इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर अवश्य कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये कुछ छोटी सी जानकारी थी घुलनशील एनपीके 05234 के बारे में कि कब हम घुलनशील एनपीके 05234 का अपनी आलू की फसल में स्प्रे करें और कितनी मात्रा में करें, क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक पर कवर किया। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो और किसान में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो किसान भाई फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान जय जवान।